तो हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बॉस हमारा ये फंडामेंटल का पार्ट 6 है जो आज आप देख रहे हो। इसके पहले 5 पार्ट फंडामेंटल्स के आ चुके हैं। आई होप आपने वो देख लिए होंगे। छोटे छोटे पार्ट्स बना रहे हैं जिसमें हम आपको इन डेप्थ नॉलेज दे सकें पूरी पार्टनरशिप की। अगर लगता है कि नहीं बॉस मेरे को आपके साथ लाइव पढ़ना है तो हमारे पास 2 पेड बैचेस हैं। फतेह 2023-24 जिसमें हम एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं अलॉन्ग विद द बोर्ड्स प्रिपरेशन, एंड स्पार्टन्स 2023-24 जिसके अंदर हम केवल बोर्ड्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं। चॉइस इज योर्स, जिस चाहे आप एनरोल कर सकते हो। तो चलो बॉस शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास है हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर। इसमें हम पहला केस आज की क्लास में खत्म करेंगे, फिर दूसरा केस हम अगले लेक्चर में शुरू कर रहे होंगे। काफी बड़ा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के नजरिए से। तो पहला केस क्या है, जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होता है। कौन सा केस कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। जब पार्टनर ने लोन दिया हुआ है बिजनेस फर्म को, तब क्या हो रहा होगा। अब ये बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ साथ चाहे तो तुम इसके नोट्स भी बना सकते हो। यहां पर साफ साफ लिखा है, इफ अ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन सच लोन एट एन अग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमको क्वेश्चन में या तो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से मेंशन्ड होगा कि पार्टनर को लोन पर इस रेट से इंटरेस्ट देना है। अगर कुछ भी मेंशन्ड नहीं है तो पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम के रेट से। ये अक्सर थ्योरी में भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो मेरे साथ साथ तुम लिख लो भैया कि अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, मतलब पार्टनरशिप भी साइलेंट है इस पॉइंट पर, तो ये 6% के रेट से पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। अब आते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में कि सर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। भाई अगर बिजनेस के पास चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, ये इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही देना है। इसका मतलब ये चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है। जैसे मैंने क्या बोला, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या होगा, इट इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स एंड हेंस पार्टनर्स लोन इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट एंड नॉट इन PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लाइन बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भैया। क्योंकि ये चार्ज होता है इसलिए पीएल अकाउंट में आएगा, ठीक है ना। कंपलसरी एक्सपेंस है, पीएल अकाउंट में आएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं। आगे बात करें, और ऑलवेज रिमेंबर दैट इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड हेंस विल बी डेबिटेड इन P&L अकाउंट इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस। ये मैंने आपको बता दिया है। साथ में ये भी बता रहा हूं, इट मस्ट also be noted that interest on partners loan is not credited to partners capital और current account। ये इतने बच्चों का डाउट रहता है, इसीलिए ये पीपीटी बनाकर लिख दे रहा हूं एज इट इज, जैसा हमारी पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम आपको यहां से कि जो भी ये इंटरेस्ट होगा वो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में नहीं दिखाना है। तो दिखाना कहां है? ये पार्टनर के लोन अकाउंट में दिखाना होगा। क्या बात समझ में आ रही है? जो भी हम इंटरेस्ट पार्टनर को देंगे वो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में नहीं आएगा। आएगा कहां? आएगा उसके लोन अकाउंट के अंदर। चलो बॉस, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसकी एंट्री क्या बन रही है सर ये बता दो। तो सबसे पहली एंट्री देखो जाए, फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये इंटरेस्ट देने की एंट्री हो गई। ये इंटरेस्ट क्योंकि एक चार्ज होता है, इसकी क्लोजिंग एंट्री बनती है पीएल में, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सिंपल, क्लियर है कि नहीं क्लियर? सबको समझ में आ रही है बात? इंटरेस्ट कहां पर आएगा? P&L की डेबिट साइड पर और पार्टनर्स लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। कल की डेट में चल के जब आप लोन अकाउंट बना रहे होगे ना, कुछ इस तरह का, यहां पर डेट होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो ये अगर पार्टनर का लोन अकाउंट है, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, तो इसका इंटरेस्ट किस तरफ लिखेंगे? यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। हालांकि जब क्वेश्चंस आएंगे मैं इसको करके भी दिखाऊंगा। समझ में आ गया? ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री क्या हो जाएंगी यहां से? ये इंटरेस्ट देने की एंट्री और ये पीएल में चार्ज जैसा ट्रीट करने की एंट्री। क्लियर है? चलो बॉस, अब एक मौका आ गया एक एग्जाम्पल कराने का। अब ये एग्जाम्पल मुझे क्या कराना है, मेरे साथ साथ तुम देखो और इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और देखते हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये एग्जाम्पल लिया है मैंने और आप भी मेरे साथ साथ ये सॉल्व करेंगे, मैं भी आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। आई होप द एंटायर स्क्रीन इज विजिबल टू यू। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख, ठीक है भाई।
दो पार्टनर्स हैं, एक की कैपिटल 5 लाख है, एक की कैपिटल 3 लाख है। फिर क्या बोला है, द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वर 3,46,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। मतलब पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन लोन को देने से पहले हमारे पास प्रॉफिट था 3,46,000। उसके बाद बोला शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसिडरेशन। अब ये सारा ट्रीटमेंट करने के बाद हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। इंटरेस्ट ऑन एज लोन 1,50,000 रुपए का था, 1 अप्रैल को दिया गया था लोन पार्टनर ने, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 6%, ड्रॉइंग्स भी दे रखी हैं आपको। और उसके बाद क्या दे रखा है कि हमें कमीशन भी देना है 2% ऑन सेल्स, और सेल्स दे रखी है 30 लाख। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी केप्ट एज रिजर्व अकाउंट। ठीक, अब आपको इसको पूरा ट्रीट करके दिखाना है, तो P&L अकाउंट भी बनेगा, P&L एप्रोप्रिएशन भी बनेगा। मैं दोनों बना के दिखा रहा हूं, जहां पर आपको दिक्कत लगे आप मेरे से पूछिएगा। तो चलो बॉस, इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। यहां बना रहे हैं मेरी जान P&L अकाउंट, ये बना रहा हूं मैं P&L अकाउंट, और इधर बनाने जा रहा हूं मैं PL एप्रोप्रिएशन। यहां बनाने जा रहा हूं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां है हमारा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और हमको ईयर भी एंड पता है कब है, 31 मार्च 2019। तो यहां लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये भी हो जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब एक एक लाइन पढ़ेंगे और एक एक लाइन का हम आपको सोल्यूशन करते दिखाते चले जाएंगे। शुरू करें, फिर से शुरू किया जाए, एक एक लाइन पकड़ के किया जाए भैया। चलो बॉस, सबसे पहले देखो ए और बी की 5 लाख और 3 लाख कैपिटल है, और पहला और प्रॉफिट दे रखा है 3,46,000। हमको प्रॉफिट 3,46,000 दे रखा है, तो यहां पर लिख लिया बाय प्रॉफिट। क्यों हमने लिख लिया है P&L अकाउंट में, जल्दी से कमेंट कर कर बता दो। 346 यहां क्यों लिखा है, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन कहां आता है, PL की डेबिट साइड पे, बिकॉज वो ट्रीटेड एज चार्ज होता है। चलो बॉस, अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, पहले वाले पॉइंट पर आ जाओ, पॉइंट बाय पॉइंट सॉल्व करेंगे। इंटरेस्ट ऑन एज लोन, भाई देखो 1,50,000 रुपए का लोन है, लोन का रेट दे नहीं रखा, तो 6% कितना आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाऊं क्या, 9,000 रुपए आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन। ये कहां लिखेंगे, लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। यही सिखाना है मेरी जान तुमको, ठीक है, समझ आया। पढ़ें आगे। अब और कोई पॉइंट तो है नहीं इसके अंदर, इसको लगाओ टोटल प्रॉफिट निकालो, जो कि पीएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना आएगा, 3,46,000 में से अपन 9,000 माइनस कर देंगे, 337 बच जाएगा। 3,37,000 प्रॉफिट आया। अब यहां से शुरू करने वाले हो ये क्वेश्चन, यहां लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, वहां से प्रॉफिट लेकर आया 3,37,000। अब एक बच्चा पूछेगा, सर क्या हम ये बिना P&L अकाउंट बनाए कर सकते हैं? जी हां बेटा, आप चाहो तो ये पूरा क्वेश्चन बिना P&L अकाउंट बनाए कर सकते हो। यहां पर आगे जब प्रो हो जाओगे ना, तो सीधा प्रॉफिट में एडजस्ट करके लिख देना, चल जाएगा काम। लेकिन अभी अभी पैदा हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके चलते हैं। आगे अब जब प्रो हो जाएंगे, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है ये, ठीक है ना। तो चलो बॉस, चलो ये आते हैं अब PL एप्रोप्रिएशन के ऊपर। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% के रेट से। तो भाई ए को कितना मिलेगा, 5 लाख इंटू 5%, दैट इज 25,000। सिमिलरली बी का कितना है, 3 लाख इंटू 5%, दैट मीन्स 15,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। चलो दिया जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां लिखते हैं हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको किसको देना है, ए को और बी को, 25,000 एंड 15,000। ठीक है भैया, समझ में आ गई है सभी को। 25 और 15 कहां से आया,
अगले पॉइंट पर बढ़ें। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, मेरे साथ साथ देखो मेरी जान। ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% के रेट से चार्ज करना है। ड्रॉइंग्स ए की दे रखी हैं 60,000 एंड बी की दे रखी हैं 40,000, ठीक है ना। फिर लिखा है बी इज अलाउड, यहां पे कुछ ये टाइपिंग एरर हो गया है, इसके लिए तुम परेशान मत होना। उसके बाद क्या बोल रखा है, एंड बी इज अलाउड 2% सेल्स। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालते हैं। ए की ड्रॉइंग कितनी है, 60,000 रुपीज की, रेट है 6% और टाइम पीरियड नहीं दिया तो 6/12। अब जिसको 6/12 समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करेगा, वो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का वीडियो देखेगा और जिंदगी सफल बना लेगा। फिर आगे बात करते हैं बी का, निकालेंगे 40,000 इंटू 6% इंटू 6/12। फटाफट से बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी आ रही है दोस्त। तो पहले का एक आएगा 6,36%, 3600, 1800 यहां पर आएगा और 4 24 1200 रुपए यहां पर आएगा। तो 1800 भी निकाल दिया, 1200 भी निकाल दिया। कहां पोस्ट करते हैं तुमको सब कुछ पता है, पार्टनर से चार्ज करेंगे तो यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ए का आ रहा है 1800 और बी का आ रहा है 1200 और हमको आ रही है मजा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि ट्रिकी टॉपिक है वो आराम आराम से पढ़ते चल रहे हैं तेरा भाई। आगे बढ़ते हैं, चलो उसके बाद देना है हमको बी को कमीशन 2% ऑन सेल्स। सेल्स कितनी है 30 लाख, इसका 2% कितना हो जाएगा 60,000। 2% कमीशन आ गया, 60,000 कमीशन देना है। पार्टनर को कमीशन कुछ भी देना होता है तो डेबिट साइड पर आएगा, यहां लिखेंगे टू कमीशन और ये फटाफट से दे देंगे बी को 60,000 दे दिया। अब क्या क्वेश्चन में कुछ भी बचा है, हाँ भाई लिखा है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी केप्ट एज रिजर्व। तो 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट बोल रहा है। अब सर डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है लगाओ टोटल और निकालो बैलेंस। तो जल्दी जल्दी मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मुझे सीयूईटी का एंट्रेंस नहीं देना है, तुम कोशिश करो कि अवॉइड करो, ठीक है ना। 3 लाख क्या सर आप ऐसे बोलेंगे, चीटिंग है ये। हाँ भाई चीटिंग है। चलो बॉस, इधर का डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है, सॉरी क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 3,40,000 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 25, 15, 40, 60, 1 लाख रुपए। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया 2,40,000 रुपए। डिविजिबल प्रॉफिट कितना हुआ 2,40,000। इस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% हमें रिजर्व में रखना है। इस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% हमें रिजर्व में डालना है, मतलब 24,000 रिजर्व में जाएगा। क्या लिखें यहां पर, टू जनरल रिजर्व और डाल दिया 24,000। समझ आई बात सभी लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं। सॉरी मेरा फोन बज गया था बीच में, माफी चाहता हूं उसके लिए। लो भाई कर दिया है साइलेंट, ठीक क्लियर सभी लोगों को। ये 24,000 कहां से आया, इसको निकालने में अक्सर बच्चे लुटवा देते हैं भाई, ऐसा मत करना। आसान सा क्वेश्चन में पूरा करते हुए आ रहे हो, डिविजिबल प्रॉफिट गलत मत कर देना। तो 3,40,000 यहां लिखा, 3,40,000 यहां लिखा। अब कर देंगे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब माइनस करके बताओ कितना बचेगा, 240 में से चला गया 24, बचेगा 226, कितना बचा 216, यस 2,16,000 प्रॉफिट बचा। ए और बी में कोई रेशियो नहीं दे रखा था तो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 1,08,000 मेरी जान और 1,08,000। पूरे क्वेश्चन में तुम्हें हर एक चीज करनी आई कि नहीं आई, मुझे ये बताओ अच्छे से। बहुत इन डेप्थ पढ़ाई कर रहे हैं, ऊपर ऊपर की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं भाई। हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, साथ में आपको उसका क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं, जो कि करेक्ट ऑर्डर होता है पढ़ाई करने का। तुम ये करते चलो। जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा इस चैप्टर की, तो आपको करने के बाद ये पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे मैं डिमांड के, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के नोट्स ऑलरेडी दे रहा हूं, बिजनेस एनवायरनमेंट खत्म कर दूंगा तो नोट्स दे दूंगा अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। अब सर ये क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, उसमें एक फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, वहां जाकर आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। शेयर करना है शेयर करो, मजा आ जाएगी आपको। है समझ में आ गया सभी बच्चों को यहां तक का केस। सर मैंने बोला हाँ
एक कोई बढ़िया क्वेश्चन और कराओ ना। मैंने कहा ठीक है, इतनी बात कर रहे हो तो करा देते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन। चलो भाई, आओ आओ भैया आओ, एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। और ये बढ़िया सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स और वाई आर पार्टनर्स विद प्रॉफिट्स शेयरिंग रेशियो ऑफ 1:2 with capitals of 4 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। एक्स और वाई में 1:2 का रेशियो था और 4 लाख और 6 लाख इनकी कैपिटल थी। ऑन 1 अक्टूबर 2018, डेट ध्यान से दो, बिकॉज इन डेट्स तो लड़के वैसे भी ध्यान से देखते हैं ना यार, ऑब्वियस सी बात है। ऑन 1 अक्टूबर 2018, एक्स एंड वाई ग्रांटेड लोन्स ऑफ 1 लाख एंड 60 लाख रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। एक्स ने भी लोन दिया है, ये ईएक्स वाली एक्स नहीं है, वो लेकर जाती थी पैसे, बदतमीज, ये लोन दे रहा है। एक्स ने भी लोन दिया है, वाई ने भी लोन दिया है। एक्स ने दिया 1 लाख, वाई ने दिया 60,000, और दिया कब है, अक्टूबर 1। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर है तो अक्टूबर से लेकर मार्च, बोले तो 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। पहला कैच तो ये है क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉसेस अमंग द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब यहां पर तुमको 3 केसेस दे रखे हैं, हर एक केस में आपको ये सारी चीजें सॉल्व करनी है। तो बस मैं इतना सा करता हूं, यहां पर छोटी सी जगह, ओके, इसको थोड़ा करते हैं साइड में अपन। हाँ जी, जल्दी से निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं, एक्स और वाई का लोन कितना आएगा। एक्स ने दिया था बाबा 1 लाख रुपए का लोन, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा, तो क्या लगता है 6% का रेट है, और टाइम पीरियड 6/12, बिकॉज अक्टूबर में लोन दिया है। फिर अगले ने दिया है 60,000 रुपीज का लोन, इस पर भी 6% इंटू 6/12। तुम वेट क्या कर रहे हो, निकालो ना इंटरेस्ट कितना आया, बताओ 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 बताओ, मैं नहीं बताने वाला, जल्दी से बताओ। चलो भाई निकालते हैं। 6,000, 3,000 रुपए यहां से आ जाएगा, और 6 से 36, 1,800 यहां से आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आ रहा है 3,000 एंड 1,800। क्या ये लॉजिकल है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये इंटरेस्ट ऑन लोन देना कंपलसरी होगा, ठीक है। तो चलो भाई पहला केस करते हैं। इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 12,000, प्रॉफिट दे रखा है 12,000 रुपए का। केस नंबर ए हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने बनाया पी एंड एल अकाउंट, ये चार्ज होता है, पीएल अप्रोप्रिएशन में मत डाल देना। पी एंड एल अकाउंट बना रहे हैं, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड। प्रॉफिट कितना दे रखा है हमको, 12,000, तो यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट 12,000 रुपए, और यहां आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना है इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्स का इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000, वाई का इंटरेस्ट ऑन लोन 1,800। बोलो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। लगाएं टोटल। सर क्या प्रॉफिट यहां डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, यही तो कैच है, यहां थोड़े डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन में, ठीक है। याद रहेगी ना ये बात, 12,000 यहां, 12,000 यहां, 3 और 1 4,800, मतलब 7,200 ट्रांसफर करना है। यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, और 7,200 रुपए ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है भाई, सॉर्टेड है। मजा आ गया यहां तक। अब क्या करने वाले हो, इसके इमीडिएटली बाद आप बनाओगे पीएल एप्रोप्रिएशन। यहां बनाया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अब डेट वेट लिख लेना भैया, ठीक है। यहां लिखा प्रॉफिट बाय पी एंड एल, कितना आया 7,200। अब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो क्या दे रखा है अपने को क्वेश्चन में, रेशियो दे रखा है 1:2। चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए में, सॉरी ए नहीं, एक्स और वाई है, एक्स में और वाई में। चलो डिस्ट्रीब्यूट करो 1:2 में, बताओ कितना आ रहा है। अबे इतना तो करो ना यार, 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना आ रहा है जल्दी से बताओ। क्या आ रहा है 2,400, 2,400 और 4,800, ये आ गया 7,200। बोलो मजा आ गया। केस नंबर ए सॉल्व हो गया। कैसे किया है, एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चले बढ़ा जाए, अगले केस पर आए। अब किधर सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व कर लेंगे। देखा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट था 3,000 रुपए। अब देखो ये ट्रिकी हो गया, पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं फटाफट से।
P&L अकाउंट बनाया, प्रॉफिट कितना दे रखा है, बाय प्रॉफिट लिखा 3000, और हमें इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना था, टू इंटरेस्ट ऑन लोन हमने तो निकाला हुआ है, x और y को इंटरेस्ट ऑन लोन देना था कितना कितना, 1800 और 3000, यही देना था ना, 3000 और 1800, 3000 और 1800। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट तो देना है 4800 और प्रॉफिट है 3000, इसका मतलब लॉस आएगा, या अगर लॉस आया तो P&L अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पीएल अप्रूव तो बनता ही नहीं है लॉस के केस में, तो ये बना 4800 बेटा, ये बना 4800, यहां पर उठाया बाय लॉस ट्रांसफर टू, लॉस आ रहा है 1800, रेशियो है 1:2 का, तो 600 और 1200 आ जाएगा 600 एंड 1200। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को, पहले केस से दूसरा केस कैसे डिफर कर रहा है और उसका कैलकुलेशन कैसे डिफर कर रहा है, ये समझ में आ गया है। थर्ड केस देखा जाए, देखा, इफ लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू 7500। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं है, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है लॉस, तो चलो बॉस लॉस दे रखा है तब भी बनता क्या है, P&L बनाएंगे, P&L यहां लिखेंगे टू लॉस 7500 का, तो ऑलरेडी लॉस हमको क्वेश्चन में दे रखा है, फिर हमें देना है इंटरेस्ट ऑन लोन, चलो दे देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, x का 3000, y का 1800, और ये टोटल लॉस को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू x में और y में, टोटल कितना हो रहा है जल्दी से बताओ, 7500 प्लस 4800, दिस इज कमिंग टू बी 12300, 12300, 12300, डिस्ट्रीब्यूट करो 1:2 में, 4100, 8200, ये आ गया लॉस। क्या सब बच्चों को समझ में आ गया है हमने कैसे किया है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब हम लोग इसके बाद अगला वीडियो लेकर आ रहे होंगे, और अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा जब पार्टनर ने लोन लिया होता है तब कैसा ट्रीटमेंट करते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर टीचर्स एंड विद योर क्लासमेट्स एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। कोई कंप्लेन है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट में लिखो एंड फॉर श्योर मैं सॉल्व कर रहा हूँगा। याद रहे हर दिन 5 बजे शाम को इको की क्लास आ रही है और 7 बजे अकाउंटेंसी क्लास मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। कीप स्माइलिंग, बाय बाय।